नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर में रविवार को नगर में युवा राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारियों का परिचय कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारी को नियुक्ति पत्रों व पहचान पत्रों का वितरण किया गया। युवा राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष इकराम अली के संयोजन में चाय पर चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत युवा राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों की एक बैठक हसनपुर के एक रेस्टोरेंट में सम्पन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए रालोद के जिला अध्यक्ष मनवीर सिंह चिकारा ने राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों और सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। युवा रालोद की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह समय पार्टी को मजबूत करने का है। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए। रालोद के प्रदेश सचिव व पूर्व सिविल जज चौधरी सरजीत सिंह ने चुनाव से पूर्व और चुनाव के बाद रालोद की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और संगठन की जिम्मेदारी है कि वह जनता के कामों को प्रमुखता से करे। रालोद के रोहेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय महासचिव मुजाहिद चौधरी ने कहा कि रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने मंत्रालय के कार्यों को कुशलता के साथ करने के साथ साथ देश व प्रदेश की समस्याओं के निराकरण के लिए गंभीरता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। उसके लिए प्रतिबद्ध है कि वहाँ हिंसा ना हो और जो भी जरूरी भाई विदेश मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो पूरी निगरानी कर रहा है और कोशिश ये है कि वहाँ शांति स्थापित हो और वहाँ ऐसा उपद्रव ना हो। भारत का वो पड़ोसी देश है। शेख हसीना वहाँ से यहाँ आई हैं, यहाँ उन्होंने शरण ली है, तो भारत सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। तो क्या लग रहा है, शेख हसीना को शरण देनी चाहिए या वापस भेजना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, शरण, राजनीतिक शरण एक संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक उसकी नियमावली में है और शरण दी जाती है, उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। ये जो उपद्रव हो रहा है बांग्लादेश में, तो क्या लगता है इससे क्या वो उपद्रव शेख हसीना के लोग तो कर नहीं रहे, वो उपद्रवी तो दूसरे लोग हैं ना। अमरोहा के हसनपुर में रविवार को नगर में पहुंची 10वीं शाही कावड़ यात्रा का नागरिकों ने ब्लॉक तिराहे पर जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि शनिवार को कस्बा सयादनगरी के सैकड़ों शिव भक्त जत्थेदार पंचू अग्रवाल के साथ ब्रजघाट से जल लेने के लिए देर शाम ब्रजघाट पहुंचे थे, जो रविवार को जल लेकर ब्रजघाट से पैदल चलते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हसनपुर नगर आगमन पर नगर के ब्लॉक तिराहे पर कावड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों का नगर के समाज सेवक के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कस्बा सयादनगरी के शिव भक्त डीजे पर थिरकते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आए। वहीं सैकड़ों की संख्या में मौजूद शिव भक्त भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही विभिन्न वाहनों पर डीजे पर धार्मिक नृत्य भी प्रस्तुत किए जा रहे थे। महायोगी अड़ियल बाबा की 10वीं शाही कावड़ यात्रा के संस्थापक व जत्थेदार पंचू अग्रवाल ने बताया कि श्री शिव गंगा सेवा समिति सयादनगरी के द्वारा 10 वर्षों से यह कावड़ यात्रा श्रावण माह में निकाली जाती है और उन्होंने बताया कि आज रात्रि तक सभी शिव भक्त अपने अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे और सुबह प्रातः 4 बजे से भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल कावड़ यात्रा के साथ रहा। अमरोहा के हसनपुर में शनिवार को आदमपुर निवासी 20 वर्षीय कोमल व उसका दोस्त लवकुश स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से खेत की ओर जा रहे थे। इसी बीच बागड़पुर आदमपुर रोड पर पहुंचने पर दोपहर के समय बागड़पुर की ओर से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दोनों युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चला रहे कोमल पुत्र केवल निवासी आदमपुर की मौके पर ही मौत हो गई और उसका दोस्त लवकुश पुत्र महावीर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निजी चिकित्सालय भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मृतक कोमल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। वहीं ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।